ये बात 2005 के आसपास की रही होगी, जब सहारनपुर के बाड़ी माजरा गांव का मुस्तफ़ा कग्गा जराइम की राह में उतर गया। उसने उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के आसपास के जनपदों से मादक पदार्थों की तस्करी की शुरुआत की। उसका करियर करीब 1-1.5 साल ही चल पाया होगा, तभी पुलिस की उस पर नजर पड़ी और उसको धर दबोचा गया। उसे जेल भेजा गया। लेकिन जेल जाना मुस्तफ़ा कग्गा के कैरियर में 4 चांद लगा गया। वहां उसकी मुलाकात कई सारे शातिर बदमाशों से हुई, शार्प शूटरों से हुई। नतीजा ये निकला कि जब कग्गा बाहर आया तो उसके पास एक संगठित गिरोह था। अब कग्गा ने पूरे इलाके में, जिनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के अलावा हरियाणा और उत्तराखंड के भी कई जिले शामिल थे, वहां पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। उसके निशाने पर कई तरह के कारोबारी होते थे। सराफा कारोबारी, पेट्रोल पंप के कारोबारी और ख़ास तौर से पशु पैठों में जाने वाले वो कारोबारी जो पशुओं की खरीद फरोख्त करते थे। ऐसे करके कई वारदातें जब उसने कर डाली तो वो पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया। 2007 के आसपास कग्गा ने और उसके गैंग ने मिलकर एक सराफा कारोबारी से 100 किलो चांदी की लूट की। उसे एक चेक पोस्ट के पास भागते हुए पुलिस टीम ने रोका तो उसने पुलिस टीम के ऊपर ही फायरिंग कर दी। मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में सचिन नाम का एक सिपाही मारा गया। इसके बाद कग्गा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। उधर कग्गा ने अपने गिरोह को और ज़्यादा मजबूत करना शुरू किया। उसने अपने गिरोह में मोबाइल का इस्तेमाल बंद करा दिया। वो सर्विलांस के बारे में ये जानता था कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल हुआ तो उसके गिरोह का और उसका जीवन बहुत कम रह जाएगा। इसके बाद उसने जो पुलिस के मुखबिर थे उनको भी ढेर करना शुरू किया। उसने पुलिस के कई मुखबिर हलाक किए। इसी दौरान कग्गा का राइट हैंड, उसी के गांव का अरशद, जो शुरू से उसके साथ था, उसके पीछे एक मुखबिर लग गया। उधर अरशद ने भी उस मुखबिर से अपनी जो जानी दुश्मनी थी वो निकालना शुरू की। कांधला में उस मुखबिर से अरशद का मुकाबला हुआ और उसी दौरान एक गोली अरशद को लगी थी, जिसके बाद अरशद ने चोरी छुपे अपना इलाज कराया और वो जेल में चला गया। जो मुस्तफ़ा कग्गा था, उसके जीवन में एक बड़ा बदमाश आया। उस बदमाश का नाम था मुकीम काला। 19 साल का मुकीम काला अपने मालिक सेठ को लूटकर पानीपत की जेल में बंद था। उसी दौरान उसकी कग्गा से मुलाकात हुई। मुकीम काला को एक सरपरस्त चाहिए था आपराधिक जीवन में और कग्गा को एक मजबूत राइट हैंड। एक दूसरे का जब हाथ मिला तो उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बड़ी वारदातें हुई। कग्गा और उसके गैंग ने जो ज्वेलरी शोरूम थे उनको भी अपना निशाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि अब पुलिस कग्गा के पीछे पड़ गई, लेकिन कग्गा और मुकीम काला एकदम बेखौफ थे। कग्गा को मारने के लिए और उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने कई सारे जतन किए। एक बार तो एक मुठभेड़ के दौरान कग्गा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस के चंगुल में फंस गया, लेकिन कग्गा ने बड़े दिमाग से काम लिया और अपना सारा असला वहीं पर छोड़कर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर रफू चक्कर हो गया। इस तरीके से उसकी जान बच गई। इसके बाद उसने एक बार फिर पुलिस के साथ एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर में कग्गा ने बलबीर नाम के एक सिपाही को गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। एक होमगार्ड को भी इस मुठभेड़ में गोली लगी थी और ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खनन की रॉयल्टी बैंक जमा होने जा रही थी और कग्गा और उसका गिरोह उस रॉयल्टी को लूटने की फिराक में था और फिर बाद में वो रॉयल्टी लूट भी ली गई। इस तरीके से एक बार फिर से कग्गा ने यूपी पुलिस को चुनौती दी। बलबीर की हत्या होने के बाद पुलिस ये मान चुकी थी कि अब कग्गा को जमींदोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बलबीर की जिस दिन 13वीं थी, उसी दिन पुलिस की कग्गा से एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर को इंस्पेक्टर प्रशांत कपिल ने लीड किया।
इस एनकाउंटर में कग्गा मारा गया, लेकिन उसके साथ जो मुकीम काला था और जो बाकी साथी थे वो बच गए। मुकीम काला के बारे में उस समय तक पुलिस बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। कग्गा के गैंग में कई ऐसे बदमाश थे जिनका सरनेम काला था। उसकी वजह ये थी कि खुद मुकीम काला के कई भाई थे जो आपराधिक दुनिया में थे। उनमें से कई कग्गा के गैंग में भी काम करते थे। कग्गा के मारे जाने के बाद मुकीम काला गिरफ्तार होकर जब एक केस में जेल में पहुंचा तो जेल में अपराधियों के बीच एक बैठक हुई। उस बैठक में मुकीम काला ने ऐलान किया कि अब पूरे इलाके में कग्गा कग्गा के बजाय काला काला होगी, यानी उसके नाम की जय जयकार होने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही। मुकीम काला ने कई वर्षों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से राज किया। उसने कई सारे शोरूम कारोबारियों को लूटा, कई सारे पशु पेट कारोबारियों को लूटा, कई पेट्रोल पंप लूटे, यहाँ तक कि वो पुलिस के हथियार भी लूट लिया करता था। इसी दौरान सहारनपुर में राहुल ढाका नाम का एक सीओ का हमराह भी मुकीम काला और अरशद ने मिलकर मार डाला। इस तरीके से मुकीम काला का लंबा चौड़ा इतिहास रहा, आपराधिक इतिहास। और ये वही वक्त था जब कैराना से कैराना पलायन की बात उठी। यहाँ से हिंदू कारोबारियों ने पलायन शुरू कर दिया था। कई वर्ष की मेहनत के बाद यूपीएसटीएफ ने मुकीम काला को गिरफ्तार किया नोएडा में और बाद में उसको चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया। इसी दौरान जेल में गैंगवार हुई और मुकीम काला मारा गया।